कौन करवाएगा आज? आज मुझे जो फर्स्ट हम सेल्फ हीलिंग करते हैं, उस सेल्फ हीलिंग को पूरा प्रोसेस के साथ करना 10 मिनट के अंदर कौन बताएगा? रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। कुछ न्यू पर्सन्स हैं हमारे साथ जिनको पता नहीं है कि हम सेल्फ हीलिंग कैसे करें, तो कौन बताएगा? कौन करवाएगा पुराने लोगों में से? यस, अमित जी, कौशल जी, बताइए। दर्शिता मैम, आप पुराने पहले लोग हैं। हमको पहले हमको हमारा खुद का शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू बोलना है। फिर ऐसे नहीं सर, प्रोसेस शरीर के का साथ करवाइए, सब लोग साथ करेंगे। प्रोसेस से करवाइए सर, कैसे करना है सब साथ करेंगे। ओके ठीक है। चलिए, जो पहले लोग हाथ ऐसे रखने हैं, नए लोग भी स्टार्ट हो जाइए, पुराने लोग भी करेंगे। यस। पहले हाथ ऐसे रखने हैं। नहीं सर, गलत। पहले तो हमें आपका आभार मानना है। हाँ, हाथ जोड़ के आभार मानना है जी। हाँ, फिर हाथ ऐसे ही होगा सर, जब हम करेंगे ना तभी हमें आएगा। बताइए। और बाकी लोग हेल्प करेंगे सर की, अगर गलत कर रहे हैं तो वो लोग बताएं, मैं नहीं बताऊंगी। आप लोग कैसे सीखेंगे फिर? कल्पना माथुर मैम, जब सर कहीं गलती करें तो आप बताएंगे मैम। अमित सर, अमित महेश्वरी जी, सर आवाज आ रही है मेरी आपको? अमित सर मैम, कहीं गलती करेंगे सर तो आप बताएंगे। दिव्या भारती, दिव्या आप भी आ गए हैं। निरुपमा मैम, विजय शाह सर, यस मैम, हम भी हैं। हाँ जी, बताइएगा सर को, ठीक है ना? और जो बाकी नए लोग सीख रहे हैं वो लोग सीखेंगे। दर्शिता शाह मैम भी। चलिए स्टार्ट हो जाइए सर। ओके ठीक है मैडम। पहले हाथ जोड़ के बैठना है, फिर हमको पहले खुद का आभार मानना है। मैं कौशल अपना आत्मा का आभार मानता हूँ। मैं अपने शरीर का आभार मानता हूँ। फिर मैं अपने गुरुजनों का आभार मानता हूँ। मैं यूनिवर्स का आभार मानता हूँ। मैं एंजल्स का आभार मानता हूँ। और फिर आपको एंजल्स को कॉल करना है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा। एंजल्स को नहीं सर, जिनका भी हमने आभार माना है, हमें सबका आह्वान करना है, सबको बुलाना है। आह्वान करना, सबको ओके। अपने माता पिता का आभार मानना है, फिर डॉक्टर माताओ सुई का, अपने सभी जो गुरुजन है जिन्होंने जिनसे हमने रेकी सीखी है। मैम एंजल रेकी कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे एंजल्स का आभार मान रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हो गई थोड़ा सॉरी। फिर हमको एंजल्स का आह्वान करना है, तो हमको ये बोलना पड़ेगा। हम आर्च एंगल माइकल का आह्वान करते हैं। मैं आह्वान करता हूँ, आप आइए, प्लीज मेरी मदद कीजिए सेल्फ हीलिंग देने में मेरे चक्रास पे। इस तरह 3 बार बोलना है। मैं आर्च एंजल का आह्वान कर, आर्कएंजल माइकल, आप माइकल सभी एंजल्स के साथ जल्स को आए, प्लीज कम और मुझे सेल्फ हीलिंग, मेरे सभी चक्रास को हील करने में हेल्प करिए। अनीता मैम, ये मैं आपके लिए करवा रही हूँ। प्रिया मैम, ये आपके लिए करवा रही हूँ। स्पेशली ये 3-4 लोग जो नए हैं उनको, ताकि पता चले कि कैसे करना है। ये मैम फर्स्ट आपको सेल्फ हीलिंग कैसे करनी ये बता रहे हैं सर, ठीक है ना? उसके बाद ये नहीं बोलिएगा कि हमें करवाया नहीं। अभी ध्यान से देखिए जी, आगे चलिए सर। हाँ, फिर हम 3 बार बोलेंगे और फिर हाथ इस तरह रखेंगे और हमको फील करना है, उनको आह्वान करते कि एक एनर्जी आ रही है, महसूस करना है। करना है हमारे क्राउन चक्रा से होके हमारे थ्रोट चक्रा पे आके हार्ट चक्रा से होके हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट से हमारे हाथ पे आ रही है। फील करना है उसको, एनर्जी को।
सर क्राउन चक्रा से थर्ड आई चक्रा, नहीं। थर्ड आई चक्रा से थ्रोट थर्ड आई चक्रा, चक्रा और के थ्रोट थ्रोट चक्रा चक्रा, से वहां से हार्ट हार्ट, चक्रा। और यस, हार्ट और चक्रा हार्ट से पूरे शोल्डर दोनों में हाथों होके में। हैंड में, यस। दोनों शोल्डर में से। और जब हमको एनर्जी फील हो तब हमको हमारे दोनों हाथ रूट चक्रास पे ले जाने हैं और हमको ये फील करना है। रूट चक्रा का मीन्स है कि बिल्कुल थाई पे रख दीजिएगा, आपकी जो थाई पे रख जांघें देना है हैं उनके जॉइंट के ऊपर हाँ। बिल्कुल ऐसे नीचे रख दीजिएगा, ठीक है। और हमको ये फील करना है कि वहां पे रूट चक्रास का कलर रेड होता है, तो रेड कलर का वो एनर्जी, लाइट, एनर्जी, और वो गोल गोल घूम रहा है, इस तरह हमको उसको फील करना है। और आपकी दोनों लेग्स बराबर के बोला अंदर भी, लेग्स में भी वो एनर्जी जा रही है, आपके हाँ पैर के नाखून तक, आपके हिप जॉइंट से लेके पैर के नाखून तक, ठीक है। यस, आगे चलिए सर। ठीक, हाँ वहां से हमें अपने एक थोड़ा ऊपर संविदा वो नाभि से स्वादिष्टान चक्र पे रखना है दोनों हाथ। राइट हैंड पहले रखना है, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखना है, ठीक है। और हमको वहां पे उसका कलर ऑरेंज कलर फील करना है, ऑरेंज कलर को। और हमको उस चक्र को 3 से 4 मिनट तक हीलिंग देनी है, ठीक है। फिर नाभि के थोड़े ऊपर मणिपुर चक्रास पे रखना है, जिसका कलर येलो फील। सॉरी सर, मैं काट दी बीच में बात, इतना याद रखिए, थैंक यू। नाभि से 2 फिंगर नीचे, नाभि से 2 फिंगर ऊपर, ये 2 फिंगर नीचे आपका यहाँ पे सैक्रल चक्रा यानी स्वादिष्टान चक्रा, नाभि से 2 फिंगर ऊपर यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्रा, ठीक है जी। हाँ, वहां पे भी हमको 3 से 4 मिनट तक हीलिंग देनी है। उसका कलर है येलो कलर, ठीक है। वहां से हमको हमारे हार्ट चक्रास पे रखने हैं दोनों हाथ, और हरा कलर हमको महसूस करना है उसका, ठीक है। वहां से हम रखेंगे थ्रोट चक्रास पे। थ्रोट चक्रास पे कलर रहेगा स्काई ब्लू, ऐसे, बराबर, ठीक है। और वहां से हम क्राउन चक्रास पे आएंगे। क्राउन चक्रास का थर्ड आई सर, थर्ड आई चक्रा, हाँ थर्ड आई पे, और उसका कलर्स रहेगा मैंने उसमें इंडिगो कलर है, इंडिगो कलर, हाँ डार्क। और फिर हम आएंगे क्राउन चक्रास पे, यहाँ पे सिर पे कभी भी रखना है टच नहीं करते हैं, यहाँ पे हाथ थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, 5 से 6 इंच ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल्फ फीलिंग। अनिता मैम, प्रिया मैम, वेंकट सर, समझ में आ गया? कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, नहीं मैम, हो गया। ओके जी, ये हो गया। अब आती है बात कि हम किसी दूसरे को दें। मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, हमारे भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं। सबसे पहले पेशेंट हमारे घर के ही होते हैं, और आज हर घर में कहीं ना कहीं किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। चाहे कोई गुस्सा करता है, ठीक है, कोई खाना ढंग से नहीं खाता है, किसी के पेट में गैस बन रही है, किसी को लेग में पेन हो रहा है, किसी को बैक में पेन हो रहा है, किसी को हेडेक रहता है, बच्चा शरारत बहुत करता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे सुनते नहीं है। तो ऐसे में सारी चीजें ये आप ठीक कर सकते हो एंजल रेकी के द्वारा। आपको एंजल्स को जैसे प्रोसेस अभी सर ने बताया, कौशल सर ने बहुत अच्छा बताया, और सर काफी अच्छी एनर्जी फील भी कर रहे हैं। सॉरी मैडम, सर मत कहिए सर मत कहिए प्लीज। कौशल जी ने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि सीरियसली इन्होंने प्रैक्टिस किया, इसीलिए इनको ये चीजें याद हैं। जितना आप इसमें डूबते चले जाओगे ना, आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। भौतिकता से उठकर बहुत आगे आप यात्रा करना शुरू कर देंगे, और इतना अच्छा महसूस होगा कि ऐसे लगेगा कि हाँ, हर चीज संपूर्ण है, हर चीज। ये नहीं रहता है कि उसके पास तो 36 इंच की एलईडी है तो मुझे 52 की लेनी है,
अब उसकी 52 की पड़ी है तो मुझे इससे बड़ी लेनी है। ये खत्म ही हो जाएगी चीजें कि भाई मुझे अभी मेरे पास मर्सिडीज है तो मुझे BMW लेनी है, BMW है तो मुझे लंबरगिनी लेनी है, फलानी लेनी है। कोई भी ऐसी सोच ही नहीं रहती माइंड के अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें पैसे से खरीदी जा सकती हैं। लेकिन हम यहाँ जो प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए अरबों रुपए खर्च करके भी लोगों को वो नहीं मिलता है, और वो है पीस ऑफ माइंड, आपके दिमाग की शांति, दिल की शांति और एक हेल्दी लाइफस्टाइल। ये पैसों से कम है क्या? अगर हमें अच्छा जीवन मिल जाए जिसके अंदर हर चीज बैलेंस्ड है, जहां पैसा भी है, प्यार भी है, हमारी रिलेशन भी अच्छे हैं, हमारी हेल्थ भी अच्छी है, और स्पिरिचुअली भी हम लोग जागृत हैं, हम एक्टिव हैं, ईश्वर से हमारा कनेक्शन है, तो ऐसी लाइफ सोच सकते हैं जो अरबपति खरबपति बैठे हैं ना, उनको भी नहीं मिलती। हम हर चीज में पूर्ण हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब हमें जब अपनी प्रॉब्लम्स को दूर हमने किया सेल्फ हीलिंग से, अब आप ये देखिएगा जिनको भी जैसी जैसी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप सेल्फ हीलिंग दीजिए। अब मान लीजिए आपको किसी को पेट में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो गैस्ट्रिक है या कॉन्स्टिपेशन है या हार्मोनल है, लीवर से रिलेटेड है, डायबिटीज है, ठीक है, ऐसी चीजें जब आती हैं तो आप मणिपुर चक्र एंड आपका स्वादिष्टान अर्थात सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल, इन दो चक्रास पे आपको अपने आप एनर्जी पता चलनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, इसके सारे चक्रास मैंने देखे। अब क्या होगा, अगर स्वादिष्टान चक्र मूलाधार पे आपने दी एनर्जी अच्छी जा रही है, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने स्वादिष्टान चक्र यहाँ पर चेक करना शुरू किया, आप हाथ को, ये शरीर है, ये कप टाइप हाथ है, आप एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन आप चेक कीजिए, धीरे धीरे पास जाइए, धीरे धीरे दूर जाइए। जब इस तरीके से आप करेंगे ना तो एक जगह जाके यहाँ पे हाथ रुकेगा, और इसको आपने फील किया कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब आप यहाँ पे 4 से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ये डिपेंड करता है प्रॉपर बीमारी पे कि कैसी प्रॉब्लम आपके अंदर है, वहां पे हीलिंग देना आपने शुरू किया। उसके बाद जब आप चेक करेंगे ना इस तरीके से हाथ धीरे धीरे अप एंड डाउन करके, तो आप देखेंगे कि वहां का जो एनर्जी है वहां बढ़ गया, और उस चक्र पे आपको हाथ आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रेशर फील होगा, जैसे बलून फुलाते हैं और उसको दबाने से हाथ पीछे जाता है, ऐसा एक फीलिंग आपको यहाँ आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने चक्र की एनर्जी को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलर, कई बार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा चेक करना हो कि आने वाले टाइम में कैसी प्रॉब्लम आ सकती है, तब भी आप अपने चक्र से सारी बीमारी को कैच कर सकते हो उसके आने से पहले, ठीक है। वो आपको घंटा बजाती है पहले कि मैं आ रही हूं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर नहीं है, समझ हम नहीं पा रहे हैं। तो वहां पे भी अपने चक्रस को चेक कीजिए, एक दिन बना लीजिए संडे का कि हमें बैठ के देखना है कि हमारे चक्रस पे कितनी एनर्जी है, कितनी नहीं है। जहां पे भी डिप्लीशन लगता है, आपको लगता है कि बहुत ही कम गैप है आपके शरीर में और आपके हाथ के अंदर एनर्जी में, तो वहां हीलिंग देना शुरू कर दीजिए। इट मीन्स वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर आने वाली है। ये जरूरी नहीं कि 7 दिनों में, हो सकता है 7 महीने बाद या 7 साल के बाद, क्योंकि ऐसा एक्यूप्रेशर में भी है, जिन लोगों ने एक्यूप्रेशर किया है वो जानते हैं कि मेरिडियन जो होती हैं उनके अंदर अगर एनर्जी कम हो तो हमें 10 साल पहले पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी आफ्टर 10 ईयर आपकी बॉडी में आने वाली है। इतना एडवांस है एक्यूप्रेशर भी। ऐसे ही आप चक्र पे काम करके भी पता कर सकते हैं। अब दूसरे को हीलिंग कैसे देनी है, तो दूसरे को हीलिंग देने के लिए जैसे हमने अभी एनर्जी को बुलाया, हमने पहले आभार माना, फिर हमने उनका आह्वान किया, आह्वान करने के बाद हमने माइकल एंजल को बोला कि आप सभी एंजल्स को लेके आइए। उसके बाद हमने यूनिवर्स से एक लाइट आती हुई देखी, हमारे क्राउन चक्र से थर्ड आई से हमारे थ्रोट से हमारे हार्ट चक्र, और हार्ट चक्र से शोल्डर, देन हमारे एल्बो, हमारी रिस्ट, और फिर दोनों हाथों में आई। अब ये एनर्जी आ रही है, उसके बाद ऐसे कर लीजिए हाथों को और अपने घुटनों पे रख दीजिए।
अब आपके पास जो भी पेशेंट आया वो आपके सामने लेटा हुआ है, उसको लिटा लीजिए या बिठा लीजिए, ठीक है। उस पेशेंट को भी थैंक यू बोलना है क्योंकि वो आपसे हीलिंग ले रहा है, और उस पेशेंट को भी ये बोलिएगा कि वो आपको थैंक्स जरूर बोले क्योंकि आप उसको हीलिंग दे रहे हो, ये जरूर। और ऐसा पेशेंट होना चाहिए, इसके मन में भाव होने चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ हीलिंग उस पर काम करेगी, तभी रिजल्ट दोगे। कहीं ऐसा कोई बंदा आपने लिटा लिया अपने आगे जो कह रहा होता जाता है तो कुछ है नहीं, देनी है तो दे ले, अगर ऐसा कोई बंदा आता है तो उसको हाथ जोड़ दीजिए। जब तक विश्वास नहीं हो तब तक किसी को ट्रीटमेंट जबरदस्ती नहीं देना, ऐसे नहीं करना आ जा भैया दे रही हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसको लेटाइए। अब उस बंदे ने अगर आपको बता दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और आपने देखा कि ये प्रॉब्लम है, उसके चक्रास को चेक कीजिए, उसके चक्रास को चेक करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ये उसकी बॉडी है, उसके चक्रास को चेक करिए, कहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है, यहाँ पे लगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, वहां पे इमेजिनेशन करना है, थोड़ी सी लाइट डाल के कि क्लेंजिंग करनी है। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, कचरा आ जाता है ना, कचरा इकट्ठा करते हैं और फिर हम उठाते हैं, उठाया सारा ऐसे करके उठाया और यूनिवर्स के अंदर थ्रो कर दिया। कहाँ? अग्नि में। यूनिवर्स में अग्नि तत्व है, आपको इमेजिनेशन में रखना है। आपने क्लीन किया, ब्लैक ब्लैक कुछ, ये उठाया और ये थ्रो किया, ठीक है, और वो अग्नि में चला गया, उसको देखते जलते हुए देखना उसको। फिर आप आ गए स्वादिष्ठान चक्र पे, वहां क्लीन किया, कचरा उठाया, ये 3 बार करना है आपको, हर चक्र पे 3 टाइम, ठीक है। अब तो ये है कि आपने सारे चक्र को ऐसे क्लीन किया, क्लीन करके उसके बाद अपने हाथों को भी साफ कीजिए, हाथों को भी साफ करके ये किया थ्रो अग्नि में सारा जो भी है, या फिर अपने पास नमक का पानी रखिए। जब क्लींजिंग करते हैं नमक का पानी रखिए, आपने उसके सारे चक्र क्लीन किए, नमक के पानी में दोनों हाथ डुबो दीजिए, तो सारी आपकी जितनी नेगेटिव एनर्जी उस बंदे से आती है वो क्लीन हो जाती है। उसके बाद उस पानी को फ्लश आउट कर दीजिए। इसके पहले क्या करना है, मिस हो गया मेरे से ये पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग दूसरों को जब देना शुरू करेंगे, जब आपने एनर्जी ले ली, इस तरीके से हाथ रख के आप बैठे हैं ना घुटनों पे, तब आपको अपना ओरा बनाना है पहले, ठीक है, अपना ओरा बनाना है। एक पूरी बॉल के अंदर खुद को देखना है, इमेजिनेशन में अपने आप को आंखें बंद कीजिए और एक लाइट बड़ा सा गोला, और उसके अंदर आप हो, वो चारों तरफ से कवर है, जैसे एक बबल होता है ना, बुलबुला, पानी साबुन का बुलबुला बनता है, ट्रांसपेरेंट है, बड़ा है पूरा, उसके अंदर खुद को इमेजिन कीजिए। इतना लोग कर लेना है, फिर उस बंदे की क्लींजिंग स्टार्ट कीजिएगा, अदरवाइज उनकी नेगेटिविटी आपके ओरा को सक करके एनर्जी ले सकती है और आपको वीकनेस पहले ही आनी शुरू हो जाती है। हालांकि हम एनर्जी देने वाले नहीं है, यूनिवर्स हमें देता है, हम आगे देते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन अपना रखना है, क्योंकि हम दे तो रहे हैं ना भाई। कीचड़ को हम साफ कर रहे हैं, अगर हमने ग्लव्स पहन लिए फिर हमने उठाया तो ग्लव्स फेंक दिए, हाथ तो साफ है। लेकिन अगर हमने कीचड़ ऐसे उठा लिया तो नेचुरली हाथ गंदे होंगे, कुछ तो गंदगी जाएगी ना हमारे हाथों में। जो लोग पशुओं का काम करते हैं ना, जो लोग गोबर वगैरह उठाते हैं, उपले बनाते हैं, कभी देखिएगा उनके हाथों में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे स्किन उनकी ऐसी हो जाती है, गंदगी फंस जाती है। तो हमें बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देना, अपना ओरा स्ट्रॉन्ग करके फिर उनकी क्लींजिंग कीजिए। उसके बाद अग्निदेव को थैंक यू जरूर बोलना है, 3 बार थैंक यू अग्निदेव, थैंक यू अग्निदेव, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं सारी नेगेटिविटी को बर्न करने में। फिर से जब आपने सारा क्लींजिंग ये प्रोसेस हो गया, इतने प्रोसेस के बाद फिर अब आप कहेंगे कि अब माइकल एंजल आप अपनी पूरी टीम के साथ आइए और इनके मूलाधार चक्र या रूट चक्र को हीलिंग देने में मुझे हेल्प करें, मुझे सफल हीलर बनने में हेल्प करें, क्योंकि अब आप हीलर बन रहे हो।
पहले आप सेल्फ हीलिंग ले रहे थे, अब आप दे रहे हो। तो आपको उनसे साथ साथ में ये प्रे भी करना है कि मुझे सफल हीलर बनने में हेल्प करें और उनको हीलिंग देना, मुझे उनको हीलिंग देने में हेल्प करें। उनका नाम लेके बोलिए, जो भी आपके आगे पेशेंट हैं, अगर आप अपने हस्बैंड को दे रहे हो, उनका जो भी नाम है लेके बोलिए कि इनको हीलिंग देने में हेल्प करें। और इस तरीके से करते करते आपको उनको सातों चक्रास पे हीलिंग देनी है। ठीक है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। अब ऐसा है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपने देखा कि जी किसी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और अगर 7 चक्रा पे अगर आप देते रहे तो तब तक तो उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या दिक्कत हो जाएगी। अब कोई पेट दर्द वाला बंदा आ गया तो डायरेक्ट पेट पे हीलिंग दे दीजिए, लेकिन यहाँ भी क्लेंजिंग जरूरी है करनी, पहले क्लेंजिंग जरूर करनी है। 7 बार करेंगे ना तो देखेंगे पेशेंट को बहुत जल्दी आराम आ गया। ठीक है, आज मैम हमारे साथ नहीं है, उनकी बिटिया के पेन हुआ था, रात को उन्होंने यही किया, उन्होंने हीलिंग दी क्लेंस करके और उसके बाद उन्होंने वाटर थेरेपी दी, पानी में अफर्मेशन दे के कि वो हेल्दी हो चुकी हैं। 2:30 बजे रात को पेन हो गया था बिटिया के उनकी, और मॉर्निंग तक बिटिया बिल्कुल ठीक थी, बाद में दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो बोली मैं तो ठीक हो गई। तो ये चीजें ऐसे काम करती हैं। हीलिंग पे विश्वास है तो इस तरीके से आपको दूसरों को हीलिंग देनी है, और फिर पर्टिकुलर पार्ट पे अगर बोलता है तो पर्टिकुलर पार्ट पे दे दीजिए। फिर वहां टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट कम से कम वहां पे हीलिंग दीजिए, और उसको देखते रहिए कि वो इंसान का चेहरा चेंज हो जाएगा। अगर कोई पेट दर्द वाला बंदा है, आप उसको हीलिंग दे रहे हो और देने के पहले और बाद में आपको पता चलता जाएगा कि वो बंदा कैसा हो रहा है, उसके चेंज आ रहा है चेहरे के अंदर, उसी टाइम उनको आराम आना शुरू हो जाता है। क्रिस्टल अगर आपके पास है तो क्रिस्टल्स को यूज करके दीजिए, क्रिस्टल भी ले लीजिए साथ में। ठीक है, और उसके बाद क्लींजिंग जरूर करनी है। हर किसी के बाद जिसको भी हीलिंग दी है, उठ के हैंड वॉश कर लीजिए, दीवार के साथ लगा दीजिए, फर्श पे लगा दीजिए, या नमक के पानी से बाउल अपने पास रख के उसमें डाल दीजिए। ठीक है, इतना प्रोटेक्शन ये जरूरी है। इसके अलावा जो रूल रेगुलेशन आपको बताए हैं, हमेशा ईमानदार रहना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी हमेशा रखनी है। ठीक है, दूसरों के प्रति हमेशा मन में अच्छे भाव रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कीजिए, ये सब चीजें जरूर फॉलो करते रहना है। हमेशा यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड भाव में रहिए, हमेशा थैंक यू बोलते रहना यूनिवर्स को, इतना कुछ दिया है हमें इस दुनिया के अंदर, हम यूनिवर्स में आए हैं, खाना पीना, ठीक है, हमें रहना, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, खाने को इतना कुछ दिया है, पानी पी रहे तो हमें जीवन मिल रहा है, लेकिन और हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, इस यूनिवर्स की एक एक नजारे को हम देख पा रहे हैं, और यूनिवर्स के अंदर हम आए हैं, ईश्वर ने हमें आंखें दी हैं, मुंह दिया है, स्वाद के लिए जीभ दी है, काटने के लिए, टेस्ट करने के लिए दांतों का उसने हमें यूज करना सिखाया है, आंखों से हम देख पा रहे हैं, हर चीज का थैंक यू बोलिए, डे बाय डे रोज बोल के देखिए। जिस इंसान से, जो इंसान कोई आपका ऐसा भी होगा आसपास कि ऐसे ही बस वो मुंह चढ़ाए बैठा है, वो नाराज है या वो बात नहीं करता है, चाहे वो पड़ोसी भी आपका, वो बात नहीं कर रहा, फिर भी आप उससे रोज सॉरी बोलिए, उसको सॉरी बोलिए, थैंक यू बोलिए, आई एम सॉरी, मैंने कुछ बोल दिया होगा, उसके लिए माफी चाहती हूँ, तूने मेरा दिल दुखाया, तेरे को माफ मैंने कर दी, दिल से माफ कर दी, और थैंक यू वेरी मच कि ये सॉरी के भाव मेरे मन में, मैं तेरे से माफी मांगने लायक हो गई, उसके लिए भी थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कि तूने मेरे मन में इतनी दया रखी कि उसने मेरे साथ इतना किया फिर भी मैंने उसको माफ कर दी। तो ये होपोनोपोनो प्रेयर है हमारी, उसमें मेरे वीडियो भी डाला हुआ है, वो आप सुन सकते हैं, उसको डेली सुनिए आप, 108 टाइम उसके अंदर मैंने वो करके स्टूडियो में लगाया है, उसको सुनिए, म्यूजिक उसमें हल्का हल्का म्यूजिक दिया है और मैंने ही बोला है, वो हमारे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करी है मैंने वो, और अच्छा करने की कोशिश करूंगी कि एक आध और डाल दूं मैं। ठीक है, इस तरीके की करके कि ताकि आप लोगों को हमेशा ऐसा रहे। कुछ अफर्मेशंस की भी तैयार कर रही हूँ मैं कि ऐसी हो जाए अफर्मेशन कि आप डेली उनको लगा लीजिए, 10 मिनट सुन भी लेंगे ना तो उनसे बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी।
तो इस तरीके का कि पूरा स्टूडियो के अंदर बैठ के काम होता है। मैं पिछले 10-12 दिन से तो इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, आज भी पेशेंट अच्छे थे, नहीं टाइम नहीं हो पाया। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, सभी ब्लेसिंग दीजिएगा उनको। अब हमारे ऐसे बर्थडे आते रहेंगे कोई ना कोई। ये बस शुरू हो गया सिलसिला, जैसे सीजन शुरू हो गया ना त्योहारों का, हमारे घर में बर्थडे एनिवर्सरी शुरू हो गई है। अब हर मंथ है हमारे, फरवरी तक लगातार चलेगा ये। फैब के बाद जैसे होली आती है ना, होली के बाद फिर ठंडा हो जाता है, ऐसे हम ठंडे हो जाएंगे फिर। तब तक यहाँ भी घर में फेस्टिव सीजन रहेगा। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई एडवाइस हमारे लिए हो क्लासेस के लिए तो आप हमें बता सकते हैं। हीलिंग देना शुरू कीजिए, दूसरों को हीलिंग देंगे तो आपकी हीलिंग पावर खुद की बढ़ेगी। आपसे एंजल्स उतना ही कनेक्ट होंगे, और दिन में कम से कम आप 7 माला जो मैंने आपको बताई है ना कि एंजल्स हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये बोलते रहिए आप देखिए इतना अच्छा कनेक्शन होगा आपसे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। एवरी टाइम आपको लगेगा कि आपके इर्द गिर्द एंजल घूम रहे हैं, और ये सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूं मैं, सच में ऐसा होगा। क्योंकि जितना आप बुलाएंगे ना उतना आपके पास आएंगे, और करके देखिए काम भी आपके अपने आप बनते चले जाएंगे, ऐसे रिजल्ट मिलेंगे आपको। कोई क्वेश्चन किसी का? 3 मिनट मैडम वो 24 पॉइंट्स वाला कंटिन्यू रखना है प्रैक्टिस उसकी भी। बस सर उसी का करेंगे कल, मैं आज मैसेज डालती हूँ। अभी एंजल का ये प्रैक्टिस मैंने बता दी, अब इसकी प्रैक्टिस करिए। तो कल हम रेकी का जो हमारा सेकंड लेवल है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल सेकंड की थोड़ी थ्योरी करेंगे, और 2-3 दिन में फिर मैं आपको रेकी के सेकंड लेवल का अट्यूनमेंट भी देती हूँ। मैम अपना चक्रास लेट के करेंगे या बैठ के करना है? क्या मैम? हेलो, हाँ जी, अपनी चक्रास की हीलिंग बैठ के करनी है लेट के करनी है? जैसे आपसे हो पाए मैम, जैसे हो पाए। अच्छा, जो अभी आपने 7 माला बताई इसके वर्डिंग बताएंगे? जो हमने 7 करी थी वही माला बता रहे हैं? कौन बताएगा वर्डिंग? माला करिए जो उसकी वर्डिंग कौन बताएगा? अभी जो सेकंड अटैचमेंट वाले, अच्छा वही माला करनी है ना मैडम? I want to connect with the angels. I have connected with the angels. मैं एंजल से कनेक्ट हो रही हूँ, और मैं सारे एंजल से कनेक्ट हो चुकी हूँ। मैं होना चाहती हूँ, मैं एंजल से हो चुकी हूँ। हो चुकी हूँ। ये 7 माला डेली करनी है? 7 माला रोज कीजिए। 7 अगर आपसे नहीं हो पाती है तो 3 तो जरूर कीजिए। ओके ओके ठीक, 3 तो जरूर कीजिए, ठीक है? और अभी बीच में हम रेकी का लेंगे सेशन। सेकंड अट्यूनमेंट हमारा अभी रेकी का चलेगा, सेकंड जो उसका लेवल है उसका, ठीक है? तो जो लोग सेकंड लेवल करना चाह रहे हैं उन लोगों को आप इनवाइट कीजिए। ये हमारी तरफ से फ्री सेवा है, रेकी का सेकंड लेवल भी पूरी तरह से फ्री दे रहे हैं हम। अट्यूनमेंट पे जो भी एनर्जी एक्सचेंज है वो आप लोग वो तो करना ही है। यस मैम। मैम हमें रेकी फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट देंगी? फर्स्ट लेवल का मैं कर दूंगी, फर्स्ट लेवल का कर देंगे, हम कर देंगे। We are also very much interested लेकिन उसके बाद आपको एक वादा करना होगा, 24 पार्ट्स की हीलिंग करनी है 21 डे तक। हाँ 21 डे पूरा प्रैक्टिस करनी है। इन लोगों को तो बहुत दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 महीना करीब हो गया इनको, ये लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी जो लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन्होंने रेकी लेवल फर्स्ट का अट्यूनमेंट लिया था, वो लोग अभी मुझे थोड़ा ग्रुप में लिखेंगे, बताएंगे, क्योंकि वो लोग रेकी लेवल अट्यूनमेंट में हैं। तो वहां पे मुझे बताइए कि आज कितने लोग हैं और सेकंड में कौन इंटरेस्टेड है। अगर आप लोग आगे मैसेज भी करेंगे, कोई और भी करना चाह रहा है तो उसको बताइए, ठीक है? कल हम सेकंड रेकी लेवल सेकंड की क्लास शुरू करेंगे। मैम एक क्वेरी है। जी बताइए। हाँ जी, जैसे रेकी के अंदर लास्ट में कंटिन्यूअस हीलिंग के लिए स्थापित करते हैं, तो एंजल रेकी में भी ऐसा कुछ करना होता है? क्या करते हैं? रेकी में बोलते हैं ना लास्ट के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस हीलिंग के लिए स्थापित हो यहाँ पर। एंजल का भी तो मुझे पहले सिखाया गया था ऐसा। जब आप दूसरे बंदे को देते हो,
इसका प्रोसेस अलग है, ये एंजल की अगली क्लास में बताऊंगी आपको। एंजल का भी थर्ड अट्यूनमेंट आएगा ना, तो ये इसके आगे का है पार्ट मैम। अभी सिर्फ हीलिंग बताइए, उसमें भी हम एंजल को साथ लगा देते हैं। स्थापित जैसे रेकी स्थापित होती है, ऐसे एंजल 24 घंटे के लिए साथ हो जाते हैं। वो नेक्स्ट सेशन में आएगा। ठीक है।